जान हमारा जान, अगर एक जान जाने के बाद हमारे हजारों पीढ़ी का जो है आने वाले भविष्य तय होगा, तो इसके लिए हमें जान देना भी मंजूर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश निर्गत किया है, यह सही मायने में पान जाति है और तौती तत्मा ही पान है, इनको आप संसद से पारित करके इनका अधिकार दें। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो कि स्टेशन चौक से लेकर के स्थल तक आदमी का भीड़ लगे कि कुछ है ही नहीं, क्या कहते पान के अलावा समाज के अलावा कोई आदमी नजर ना आवे। और हम लोग जो है जगह जगह पे धरना प्रदर्शन भी देने का काम करेंगे, और जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा हम लोग किसी भी स्थिति में पीछे कदम नहीं हटाएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। उनका मैथमेटिक्स ज्ञान है, वो इंजीनियर हैं, हम इंजीनियर नहीं हैं, वो मैथ से पढ़े हैं, उनको गणित का ज्ञान है, इसलिए वो बता रहे हैं कि हमारे समाज में गुप्ता भी लिखाते हैं, मंडल भी लिखाते हैं, बुनकर भी लिखाते हैं, और उसके बाद जो है सो कास्ट सर्टिफिकेट मेरा बना हुआ है, ऑलरेडी पान नाम से सर्टिफिकेट बना हुआ है। ये हाको रथम पान है का आंदोलन जो है लगातार बिहार के सभी जिलों में होते आ रहा है। और आपको बता दें कल यानी कि कल जो है बेगूसराय जिले में 5वां हाको रथम पान का महारैली होने वाला है बलिया के चमरिया मैदान में। अभी हमारी मौजूदगी चमरिया मैदान में है, एक बार कैमरा घुमा दीजिए। ये जो है बेगूसराय का बलिया मैदान है, जहाँ बलिया में चमरिया मैदान है, जहाँ पे कल एक बार फिर से पान समाज के लोगों के द्वारा बड़ी रैली कह लीजिए या आंदोलन कह लीजिए वो होने वाला है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पीछे टेंट वेंट लगना चालू हो गया है। ये तमाम जो लोग हैं पान समाज के लोग हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, जिला अध्यक्ष वगैरह भी हैं, सभी पान समाज के जो यहाँ के हैं। क्या नाम हुआ भैया? विजय तांते जी। कैसा तैयारी चल रहा है? तैयारी पूरे जोर से चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आपने टाइम निकाल करके हमारे जो होने वाला कार्यक्रम है उसकी देखरेख के लिए आए हैं। तो तैयारी हम लोग का पूरा चल रहा है और हम लोग 24 के बाद से तैयारी शुरू किए हैं। 24 को हम लोग का बैठक था खगड़िया और बेगूसराय जिला में मिला करके, जिसमें कि यहाँ जबरदस्ती हम लोग को मंगाए हैं कि इस कार्यक्रम को बलिया में रहने दीजिए और बलिया के थ्रू ही इसका संचालन और खर्च होगा। जिला कमेटी को बोले दोनों जिला को बलिया के संचालन करता ही खर्च करेंगे। इसी लेकर के हम लोग पूरे जोर शोर से लगभग 7-8 दिन से हम अपने बलिया अनुमंडल अध्यक्ष का घोषणा मुझे हुआ और बने उस दिन से बलिया अनुमंडल में 3 प्रखंड है। तीनों प्रखंड का हम लोग भ्रमण कर चुके हैं, अपने स्वजाति के पास जा करके मोहल्ला में बैठक किए हैं और पूरे जोर शोर से बाकी जिला के लोग भी कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी अपना कर रहे हैं, उधर खगड़िया जिला भी कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो कि स्टेशन चौक से लेकर के स्थल तक आदमी का भीड़ लगे कि कुछ है ही नहीं, क्या कहते पान के अलावा समाज के अलावा कोई आदमी नजर ना आवे। कितना आदमी आप ले आइएगा कि पान के अलावा दूसरा समझ में? लगभग 20 से 25 हजार। 20-25 हजार ही है? जी है। लगता है आपको आ जाएगा? आ जाएगा, उससे ज्यादा आएगा। उससे ज्यादा आएगा? जी 20-25 हजार जी, कम नहीं होगा उससे कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। हम लोगों का समाज जो है देखिए बहुत तरह से अलग थलग जो है बिखरा हुआ है। जैसे कि हमारे समाज में गुप्ता भी लिखाते हैं, मंडल भी लिखाते हैं, बुनकर भी लिखाते हैं, और उसके बाद जो है सो तांती तत्मा भी लिखाते हैं, कहीं कहीं दास भी लिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो है सो संगठन अभी तक पता नहीं चल रहा है। लेकिन यह जो महारैली है, यह सम्मेलन के बाद जो है सरकार को जो है निर्णय लेना पड़ेगा और हम लोगों को जो है आरक्षण पुनः जो है वापस करना पड़ेगा, और इससे सरकार को यह पता चल जाएगा कि हम लोग भी पान है। और ये कल की रैली में जो है बहुत ही तादाद में हम लोगों का है जनसंख्या देखने के लिए मिलेगा। अगर सरकार जो है पुनः हम लोगों की आरक्षण नहीं वापस करती है तो हम लोग जो है रोड पे भी उतरने का काम करेंगे और हम लोग जो है जगह जगह पे धरना प्रदर्शन भी देने का काम करेंगे। और जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा हम लोग किसी भी स्थिति में पीछे कदम नहीं हटाएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। हमारे समाज को हम लोग युवा लाठी चार्ज हुआ, कोई बात नहीं है, हम लोग जान तक दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन किसी भी कीमत में ये जो है बेईमान सरकार जो है हम लोगों के साथ अन्याय किया है। हम लोग किसी भी कदम, चाहे गर्दन कट जाएगा इसके लिए क्यों नहीं, लेकिन हम लोग जो है आरक्षण वापस अपना लेके रहेंगे, चाहे जो स्थिति में सरकार दे। लेकिन हर जान से बढ़ के हो गया आरक्षण। जान हमारा जान, अगर एक जान जाने के बाद हमारे हजारों पीढ़ी का जो है आने वाले भविष्य तय होगा, तो इसके लिए हमें जान देना भी मंजूर है। इनकलाब जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद। चलिए तमाम लोग हैं यहाँ पे, जिला अध्यक्ष विनोद मुखिया जी भी मौजूद हैं। क्या लगता है
आ जाएंगे, उनके पास भी आ जाएंगे बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है ये जो आप लोगों का लगातार जो प्रयास जारी है, 65-66 दिन शायद हो गया जहां तक हमारी जानकारी है, 68 दिन, 59वां दिन आज आपके आंदोलन का है और ये 5वां महारैली है जो यहाँ पे होने वाला है बेगूसराय में। क्या लगता है कि सरकार को इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 4 रैली आप ऑलरेडी कर चुके हैं महारैली आंदोलन के तौर पे? मैं पहले बेगूसराय की इस क्रांतिकारी धरती पर आप पधारे, इसके लिए हम तमाम मीडिया के साथियों को बेगूसराय पान समाज की ओर से अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता की ओर से मैं पहले आपको धन्यवाद दूं, जो आपने इस छोटे समाज की बातों को आपने मीडिया में और समाज को दिखाने की और सरकार को दिखाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये तो सरकार की बात है, लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मौलिक अधिकार जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाए हैं, उसमें मेरा अधिकार भी होती है और उस अधिकार को सरकार ने भी समझा। 1 जुलाई 2015 को हमारी बातों को आदरणीय नीतीश कुमार ने भी समझे थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार की। इस तौती तत्वा कोई जात है नहीं, जिसका डिलेशन हो चुका है बिहार में डिलेशन हो चुका है। और सर्वे जो आदरणीय नीतीश कुमार ने बिहार में कराए हैं, उसमें तौती नाम का कोई जात ही नहीं है। जो पूर्व का सर्वे हुआ था, जो जाति आधारित जनगणना किया गया है, अभी सरकार से रिपोर्ट मांगा जाए, आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहता हूं, तो तौती नाम का कोई जात बिहार में है ही नहीं। फिर तौती का सर्टिफिकेट कैसे बनने लगा? सरकार ने हमको पान के नाम से सर्वे किया है, सर्वे रिपोर्ट में हमको दर्शाया है सरकार ने 24 से 25 लाख आपकी आबादी बताई है, वो भी गलत है। इसलिए कि मेरा जात जो है आज भी ढोल बजाने का काम कर रहा है। अच्छा। मेरा जात आज भी कहारी करने का काम कर रहा है। आज भी मेरे जात जो है शिक्षा से कोसों दूर है, वंचित है, जिसको खुद पता नहीं है कि हम किस जात में पैदा ले लें। उसको ये स्थिति है। वो पूछिएगा वो बताएगा मेरा बहोर दास नाम है, अशोक दास नाम है। पूछेगा कौन जाति है तो बोलेगा हम जुल्हा है। तो सर्वे किए तो मुस्लिम जाति का जो मोमिन जुल्हा है, अंसारी जुल्हा है, उसमें मेरा क्वाड चला गया। तो वो मौलवी का क्वाड बढ़ गया, वो 5% हो गया बिहार में। मेरा ही जाति कहाँ सर्वे हो गया? मुस्लिम वाले में। कुछ जात को यदि पूछिएगा तो वो बोलेगा मेरा नाम अशोक दास है, प्रमोद दास है। वो दास बोला और उससे वो जो है जो टीचर जो है, वो जो टीचर जो सर्वे कर रहे हैं वो रविदास के हैं, वो पासवान के हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि इसकी जाति का आबादी सर्वे बढ़िया हो। वो क्या किया, रविदास का कोड डाल दिया। मेरा कहाँ चला गया? रविदास में। हम नाम लिखते हैं विनोद तौती, तो हमारा सर्वे कहाँ हुआ? पान में। जो तौती लिख रहे हैं उनका सर्वे पान में हुआ। तो मेरा कोई शर्मा लिख रहे हैं तो उसका क्या किया? यदि वो निचले समाज का टीचर कोई सर्वे कर रहे हैं जो निचले क्लास का है, वो क्या किया? उसको बढ़ी में डाल दिया। तो आप लोगों ने कभी सर्टिफिकेट नहीं बनाया, कास्ट सर्टिफिकेट ताती ततमैया पान के नाम? कास्ट सर्टिफिकेट मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, पान नाम से सर्टिफिकेट बना हुआ है। लेकिन आज ने सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, हाई कोर्ट में हमने केस जीता, जो दलित समाज के अंबेडकर मंच है और कोई रजक हैं, वो केस किए थे। जिस केस में हम हाई कोर्ट जीते और सुप्रीम कोर्ट में सरकार पर केस हुआ, मेरे ऊपर, मेरे जात को ऊपर। सरकार ने केस हारी, सरकार केस हारी। लेकिन कोर्ट का आदेश यह है, जो आपने जो तौती जाति को डायरेक्ट SC में कर दिए, यह 341 का उल्लंघन है। जो आप गलत किए नीतीश कुमार, इसको वापस कीजिए। यह जो अध्यादेश आप जारी किए 1 जुलाई 2015, वो वापस कीजिए। नीतीश कुमार वापस कीजिए। दूसरा बात, वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश निर्गत किया है, यह सही मायने में पान जाति है और तौती तत्मा ही पान है, इनको आप संसद से पारित करके इनका अधिकार दें। तो यह सरकार का निर्णय लेना था, यह तो निर्णय सरकार का था। सरकार ने डायरेक्ट कलम कसाई का काम किए और हमारे ऊपर कलम चला दिए।
जो ये लोग तौती तत्वा है, पान नाम का कोई जात नहीं। और अभी पान का सर्टिफिकेट बनना बंद हो गया, जिसमें हजारों बच्चा हमारे सड़क पर आ गए। हजारों बच्चा जो एससी कैटेगरी में कम्पीट किया था, आज उसको पान का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। वो बच्चा सड़क पर आ गया, नौकरी मिलने वाला परिवार अब चल गया बाहर, नौकरी से आउट हो गया वो लड़का। तब हमारे आदरणीय जो अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता ने समझा और यह परखा कि हम एक ही रास्ता है आंदोलन, और उन्होंने अखिल भारतीय पान महासंघ के माध्यम से पूरे बिहार को पान समाज को जगाने का काम किए और हाको रथम पान है के तहत एक आंदोलन चलाए, जिस आंदोलन को हम एक क्रांति का रूप बेगूसराय के इस धरती बलिया के चमरिया मैदान से देने जा रहा हूं 8 दिसंबर 2015। कहते हैं कि हम जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ देंगे, इतना आसान लगता है आपको जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ देंगे? इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारी बिरादरी जो है, हमारी जाति जो है, जिसकी जनसंख्या लगभग 80 लाख है, जिसका सर्वे रिपोर्ट सरकार का 24 लाख है, तो 80 लाख है और मात्र उनका मैथमेटिक्स ज्ञान है, वो इंजीनियर है, हम इंजीनियर नहीं है, वो मैथ से पढ़े हैं, उनको गणित का ज्ञान है, इसलिए वो बता रहे हैं यदि प्रत्येक जिला जब बेगूसराय की चमरिया मैदान में 25,000 आ रहे हैं, तो क्या बेगूसराय से 10,000 15,000 क्या पटना के गांधी मैदान नहीं जा सकते? आपको लगता है सभी जिला से लोग आ जाएंगे आपके रैली में वहाँ पे? सभी जिला से मुझे पूर्ण भी भरोसा है कि 10 लाख से प्लस हम पटना के गांधी मैदान को भरेंगे, और एक जाति का यदि 10 लाख के आसपास हम उसमें शिरकत हो गए तो निश्चित जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेंगे। या मेरा नेता का गणित बिल्कुल सही है। क्या लगता है सफल हो पाएगा आपका? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप पटना से चलकर और लाइव रिपोर्टिंग करने बलिया के चमरिया मैदान में आए हैं। और जहां तक सफलता की बात है, ठीक है, बेगूसराय इसमें पीछे नहीं रहेगा और पटना भरने में भी ये बेगूसराय पीछे नहीं रहेगा। हमारा आंदोलन आज से नहीं, लगभग 1 अक्टूबर से चलती आ रही है, और उसी के बाद 1 अक्टूबर को हमने हर जिला मुख्यालय पर धरना दिया जो सफल रहा। और दूसरा आंदोलन हमारा 6 अक्टूबर से हाको रथम पान है आंदोलन शुरू हुआ, और आज 5वां है जो बलिया के चमरिया मैदान में कल आंदोलन हो रहा है, और तैयारी पूरी है। लगभग 25 से 30 हजार लोगों के आने की संभावना है, और इसको सफल बनाएंगे और अपना अधिकार वापस लेकर रहेंगे। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं ये सभी पान समाज के लोग हैं, और इन्होंने बारीकी से चीजों को बताया कि कैसे ये जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेंगे। साथ ही कल जो प्रोग्राम होने वाला है चमरिया मैदान में, बलिया के चमरिया मैदान में, इनका कहना है कि वहां हम 25 से 30 हजार की संख्या में आएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, उन्हें हमें हमारा आरक्षण वापस देना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई पान समाज जिस आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है वो सफल हो पाता है या नहीं। बाकी देखते रहिए लाइव न्यूज। मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।